वही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग। आज इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। भाग थर्ड में यदि देखा जाए तो आर्टिकल हम लोग कहाँ से कहाँ तक देख चुके हैं? अभी तक 28 तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करें। आप लोग कॉपी वगैरह निकाल लीजिएगा, जो भी चीज़ है ना नोट डाउन करते जाए। अब अगले आर्टिकल की ओर पढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल अपना अभी जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? वो 29 और 30। बड़ा ही इजी है, चीज़ों को समझोगे तो वो ज़्यादा आसानी होगी। कुछ गेट लगा दो। अब यहाँ पे यदि देखा जाए 29 और 30 में है क्या, चीज़ों को समझो। 29-30 कहता है संविधान में, नहीं पूरा वो मत लगाओ, एजुकेशन एंड कल्चर लिखना नहीं है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा सभी को क्लियर है। संस्कृति क्या होता है? यदि मैं पूछूं संस्कृति क्या होता है, बताओ, कोई बताओगे तो? पीढ़ियों से चलती आ रही है और जो हम लोग भी कर रहे हैं, जैसे रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ। अब राजस्थान के लोग जो पूजा पाठ करते होंगे, जो पहनावा ओढ़ावा होगा, क्या वही अपने दिल्ली वालों का होगा? वही अपने हरियाणा वालों का होगा? सबका कहीं ना कहीं लैंग्वेज, मतलब हर प्रकार के जो चेंजेज हैं या जो पुरानी जो परंपरा अपनी चलती आ रही है उसको कहीं ना कहीं जो है ना बढ़ाना, ना कि उसे समाप्त करना। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि भाई वैसे कल्चर, वैसा व्यवहार, मान लो जो समाज में क्या करता हो, द्वेष फैलाता हो, लड़ाई झगड़ा करवाता हो, उसे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 29-30 कहता क्या है? पहले ये देखो, आर्टिकल 29-30 कहता है शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर। जो राइट जो मिला हुआ है शिक्षा और संस्कृति, आप लोगों को हम फंडामेंटल राइट के पहले क्लास में यह बताने का प्रयास किए थे कि फंडामेंटल राइट्स के वह कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियन ही यूज करेगा। कौन कौन सा था? 15, 16, 19। तो इस दोनों आर्टिकल का यूज सिर्फ हम लोग, आप लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब या कोई फॉरेनर, विदेशी लोग इस आर्टिकल का यूज नहीं करेगा। यह चीज क्लियर हो गया बात। तो ओनली इंडियन जो सिटीजनशिप, जो इंडिया के नागरिक हैं, वही इस आर्टिकल का यूज करेंगे। सीधा सा देखो, साफ साफ लिखा हुआ है शिक्षा और संस्कृति। ना कुछ समझ में आए, एक लाइन में जो पहला वर्ड क्या है? एजुकेशन, शिक्षा, वो किस में आएगा? 29। दूसरा क्या है? वो किस में आएगा? 2 आर्टिकल 2 वर्ड, जहां जो है उसको फटाक से क्या कर दो? शिफ्ट कर दो और सीधा सीधा सवाल आ जाता। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा जाए 29 में क्या है? शिक्षा का अधिकार। 30 में क्या है? संस्कृति का। ये 2 चीज क्लियर। साथ के साथ आप लोग नोट डाउन करते हैं ना, क्योंकि 10-15 मिनट का लेक्चर अभी इसमें चलेगा। तो 29 एजुकेशन, 30 कल्चर। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, आप संविधान में यदि देखेंगे तो कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग। 2 तरह के होते हैं कम्युनिटी, एक होता है मेजॉरिटी, दूसरा होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी समझते हैं, ज्यादा आबादी। माइनॉरिटी क्या होता है? कम आबादी। या एक अपने लैंग्वेज में कहते हैं अल्पसंख्यक। ध्यान रखिएगा, मैं आपको साफ साफ बता दूं, अपने संविधान में यह सिविल वाले बच्चों को जो है ना ज़्यादा नॉलेज, मतलब इन सब क्षेत्र से आता है सवाल। अपने संविधान में अल्पसंख्यक वर्ड यूज नहीं हुआ है। हम लोग जनरली लैंग्वेज में बोल देते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या दिया जा रहा है? शिक्षा और संस्कृति। साफ साफ हमारे संविधान में अल्पसंख्यक नहीं हुआ है यूज। वहाँ अल्पसंख्यक उसे माना गया है जिसकी आबादी कम हो। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, जैसे देखा जाए किसी क्षेत्र में राजपूत की आबादी ज़्यादा है, उसी क्षेत्र में ब्राह्मण की आबादी कम है, तो वहाँ पे माइनॉरिटी में कौन आ गए?
चाहे उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या ना हो। कंडीशन 1 क्लियर है यहां तक। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, सभी को भारत के द्वारा क्या कहा गया था, भारत सरकार दिए थी, इंदिरा गांधी ये थॉट दिए थे कि भाई व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, ये इसका प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन अब ध्यान रखना, रोटी भी हो, कपड़ा भी हो, मकान भी हो, और उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है, शिक्षा। क्योंकि आप यदि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तब कोई परेशानी नहीं है, आप अपना लाइफ बड़े आसानी तरीके से जी पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में हर जगह ये समस्या, शिक्षा जो है ना होना बहुत ही जरूरी है। तभी तो गवर्नमेंट के द्वारा 3 आर्टिकल बना दिया गया। कौन कौन सा? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और फंडामेंटल ड्यूटीज का नंबर संख्या 11। दोनों में क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के जो भी हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। कंडीशन 1। अब मान लीजिए आप लोग अक्सर देखते होंगे जो कैटेगरी वाइज लोग हैं, है ना, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, भरे पड़े हैं। अब उनको पढ़ने की इच्छा है, लोअर कैटेगरी वालों जो भी आते हैं कैटेगरी में, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सरकार क्या करेगी, मदद करेगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्कॉलरशिप समझते हैं? अरे भाई पढ़ाई करने के लिए, बीए करने के लिए, एमए करने के लिए, बचपन से स्कूल में तुम देखो ना, स्कूल में जब जाओ तो सरकार क्या करते हैं, कपड़े लत्ते भी देते हैं भाई, ठीक है। खाने के लिए मिड डे मील प्लान चल रहा है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, मिड डे मील प्लान कब शुरू हुआ, क्या कंडीशंस। तो सरकार हर संभव प्रयास क्या कर रही है कि भाई इंडिया के जितने भी लोग हो, सब कैसा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। सबसे ज़्यादा एजुकेशन, सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो रेट है एजुकेशन में, वो भारत का कौन सा राज्य है, केरल। वहाँ देखना लगभग देखा जाए, पिछला डेटा क्या कहता है, लगभग 98% लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं। तो कहाँ से वहाँ गरीबी आएगा? क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आपके माइंड में एक समझदारी आ जाती है, आपको जो है एक स्वाभिमान, अपना जीने का अधिकार आपको मालूम चलता है। कोई पढ़े ही नहीं हो उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो शिक्षा जो है गवर्नमेंट के द्वारा हर क्षेत्रों में दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है आए दिन। या देखना सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजना चलाती है। जैसे आप देखिएगा, आप बिहार जाइएगा, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा सरकार है, तमिलनाडु सरकार है, बच्चे जब 10th करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार पहले बनाए थे, शायद 10th या 12th करने पे लैपटॉप दे रहे थे। क्यों दे रहे थे लैपटॉप? क्योंकि बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। ऐसे ही बिहार जाएंगे, 10वीं करने के बाद शायद कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो सब गवर्नमेंट स्कीम चलाते हैं। स्कीम इसलिए ये चलाते हैं कि जो बच्चे भटक गए गलत रास्ते पे, वो सही ट्रैक पे आए। और शिक्षा आज के डेट में आपके पास है तो आपके लिए सब कुछ है। अरे भाई मैं एक लाइन तुम्हें बताऊं, हमसे आपसे हर कोई सब कुछ छीन ले, लेकिन हमारा ये चलता रहे, ये क्या टोपी नहीं, ये दिमाग, माइंड हमारा चलता रहेगा, फिर से जितना चाहेगा उतना हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो माइंड है ना, ये सही रहना बहुत अनिवार्य है। रुपया हो जाए, यही काम नहीं कर रहा है भाई, क्या होगा? तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। कोई दिक्कत? एक दो और एग्जाम्पल, जैसे देखिए आप देखते होंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट सेंटर हैं। अब नया कोई कोचिंग सेंटर खुल गया भाई, वहाँ के जो पहले वाले जो लोग जमे हुए हैं ना, 20 साल 25 साल 30 साल, उसको नया सेंटर ना खोलने के लिए कई बार उससे लड़ाई झगड़े मार पिटाई भी कर लेते। तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अरे भाई आर्टिकल 19 क्या कहता है, भारत के सभी नागरिक को कहीं भी घूमने का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय जहाँ चाहे वहाँ खोल लें। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक ग्रुप बन गया कि भाई ये सेंटर खोलने का कोई ऐसा स्कीम दे दे, बच्चों को तो शिक्षा मिलेगा, लेकिन शिक्षा जो है ना वहाँ पे रियल मायने में उन सभी के नज़र में नहीं देखता, उन सबों का कमाई का जो है ना एक जरिया बन जाता है। अब आते हैं संस्कृति। आए दिन आप सुनते होंगे सबका अपना अपना कल्चर है। मान लीजिए राजस्थान का जो कल्चर है,
अब हम लोग आप लोग जाएं वहाँ, है ना, और कहें ना भाई ऐसे नहीं, इस तरह से रहो, ऐसे नहीं पालो, ऐसे नहीं खाना खाओ, क्या ये गलत है या सही है? ये गलत है। भारतीय संविधान क्या कहता है कि भाई सभी व्यक्ति को सभी प्रकार के चीजों का मानने का अधिकार है, लेकिन उसका दायरा लिमिट है। या हम लोग मान लीजिए कल हम लोग पढ़े थे धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या पढ़े? अरे भाई पूजा पाठ करना यह भी तो कल्चर है। अब मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोई आपको रोक सकता है क्या? आपका इच्छा किया आप भगवान को प्रणाम कीजिए, कोई सलाम भी कर लेता है भाई। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा पहनावा ओढ़ावा है, जो हमारा खान पान है, इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। लेकिन इंडिया में अपना जो रियल जो कल्चर है, रियल जो संस्कृति है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आ रहा मामला खत्म हो रहा है। क्यों? आप कभी फॉरेनर को देखना, कभी बनारस देखना, बनारस, काशी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तराखंड, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो टूरिस्ट प्लेस है या जहाँ पे धार्मिक केंद्र है, वहाँ की महिलाएं आती है, यहाँ साड़ी पहनती है। कभी तुम देखना यहाँ की भाषा बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग तुम लोग जनरली बच्चे क्या कर रहे हैं? वेस्टर्नाइजेशन कल्चर। तो ये वेस्टर्नाइजेशन कल्चर क्या है? वहाँ पे देखा जाए उस चीज़ को चेंज होने, आप यदि देखोगे ना तो हम लोग लगातार वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन वो जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग क्या करते हैं भाई? यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। आए दिन को भी तुम देखना भाई, सभी जगह पे वीडियोज वगैरह जो अपलोड होते हैं यूट्यूब वगैरह पे देखना। एक और चीज, आप लोग नाम सुने होंगे दयानंद सरस्वती का नाम सुने? सभी लोग सुने होंगे। दयानंद सरस्वती जी कहाँ के रहने वाले हैं? जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिलेटेड में समझा पाऊँ, पहले मैं समझा। कहाँ के रहने वाले थे? साफ मामला, गुजरात के थे। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ये जानते हो, ये एक थॉट दिए थे, ये दिए थे वेदों की ओर लौटो या पूर्व की ओर लौटो। कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, साफ सीधा, कि भाई पूर्व की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। या वेदों की ओर लौटो। वेद समझते हो? वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब पूर्व की ओर लौटो या वेदों की ओर लौटो, मतलब यही है। अरे भाई यदि समझोगे अपना इंडिया इधर है, इंडिया के किस डायरेक्शन में यूरोप है? वेस्ट में है। तो हम लोग जब इधर से वेदों की ओर लौटो करने का मतलब, जो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर, जो इंग्लिश है, उसे इग्नोर करो, उसे मत करो, मत पढ़ो। हम लोग अपना संस्कृत, अपना हिंदू धर्म या रियल में जो उर्दू है, उन सबों पे विशेष ध्यान दो। अंग्रेजी मत सीखो। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है अपने कल्चर की ओर क्या कर रहे थे? तो यह था हमारा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अब कोई आपके पास सवाल है? या एक और एग्जांपल, जंगल में रहते हैं लोग, बंजारे जो होते हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ाया हो संथाल मूवमेंट, ठीक है, संथाल पढ़ाया हो तुम लोगों को, मुंडा पढ़ाया हो, और सारे पढ़ेंगे। जो जंगल में रहते हैं उनका भी अपना कल्चर होगा। एक घटना मैं बता रहा हूँ, आज से 2 साल 3 साल पहले, या ज़्यादा नहीं, एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ। एक घटना हुआ था, शायद ध्यान इतना तो नहीं है, इजराइल का था या तुर्की का, कोई फॉरेनर थे, ठीक है। वो जानते हो, वो छुप करके इंडिया तो आ गए, छुप करके अमाउंट था पैसा, वो एक नाव ले लिए, बोट ले लिए, चले गए अंडमान निकोबार। अब भाई बिना परमिशन का तुम चला गया। अंडमान निकोबार में कई जंगली जनजाति रहते हैं जंगल में, जैसे जारवा, सोमपेन, वो चले गए। अब भाई वो जो जनजाति रहते हैं, वो ऐसा आदमी को कभी देखा ही नहीं सूट बूट वाला, तो वो तीर और धनुष उठाया, मामला क्या कर दिया? खत्म। उसकी कोई गलती नहीं है। उसे क्या लगा कि हो सकता है ये मेरा कल्चर कहीं डिस्टर्ब करने तो नहीं आ रहा। उसके बाद गवर्नमेंट साफ साफ बोल दिया, परमिशन यहाँ का था, वहाँ का कैसे चला गया। अब या हम लोग मान लो जंगल झाड़ में चले जाएं, अब उसके कल्चर को हम लोग जाकर के डिस्टर्ब करें। जैसे भाई संथाल मूवमेंट में क्या हुआ था, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल आप लोगों को बड़े अच्छे, संथाल में क्या हुआ? संथाल में आप लोग 12th के क्लास में पढ़े होंगे संथाल रिवॉल्ट, संथाल मूवमेंट।
वहाँ वाले एरिया क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, पेड़ की कटाई हो रहा था, इंडिगो की खेती करने लगा, जमींदारी जबरदस्ती करने लगा, जो जमींदार थे ब्रिटिशर्स प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो जो सिद्धू कानू वगैरह जो थे संथाल मूवमेंट के मेन हीरो, वो क्यों इससे लड़ाई किए? उन्हें लगने लगा कि मेरा कल्चर कहीं ना कहीं, मेरा संस्कृति खतरे में है। और इन सभी कंडीशन को लेकर क्या किए जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल, मान लो पूजा का समय आ गया, पूजा आता है ना भाई, ईद आता है, नमाज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या यूं कहो बजरंगबली की पूजा करते हैं, या जो भी हैं देवी देवता जितने भी, गॉड ईश्वर अल्लाह जितने भी हैं। जब आता है इस भीड़ का समय, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, पुलिस प्रशासन देखना ज्यादा आ जाते हैं। क्यों आता है पुलिस वाला? उन्हें डर होता है ताकि उनके कल्चर को, उनके धर्म को, हो सकता है आतंकवादी अटैक कर दे। इंडिया भाई, इंडिया में कोई एक धर्म के लोग रहते हैं क्या? विविधताओं का देश है इंडिया। तो इस कारण से उनके कल्चर को बचाने के लिए गवर्नमेंट समय समय पे क्या करते रहते हैं, अपना काम करते रहते। ये समझ में आ गया सभी को? 29 और 30 में कोई समस्या है तो बता दो। 29 क्या है? एजुकेशन सभी को नहीं, जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज से बाहर है, उन सभी को लाने के लिए सरकार क्या देते हैं, सुविधा देते हैं, फैसिलिटी, जिसे हम लोग क्या कर देते हैं, सब्सिडी, एक तरह से छूट देते। कोई दिक्कत? तो यह हो गया हमारा शिक्षा और संस्कृति। मिठा दो इसे। अब आज भी गर्मी है, हाँ भाई, है ना, ठंड लग रही है भाई। अब अगले आर्टिकल की बात करें तो अगला हम लोग अंतिम पढ़ रहे हैं। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6, 5 कंप्लीट हो चुका है। बताओ फटाफट, चलो बाद में हम लोग रिपीट करेंगे। हम लोग अंतिम चल रहे हैं, फंडामेंटल राइट संख्या 7। 6 में नहीं, 6 तो खत्म हो गया था। 6 कब समाप्त हुआ था? 1978, 1978। कौन सा अमेंडमेंट? 44वां अमेंडमेंट। तो 6ठे नंबर का खत्म हो गया है, तो 7वें नंबर का। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, सीरीज वाइज में 6 ही बचा। तो फंडामेंटल राइट संख्या 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 से लेके 35। और फंडामेंटल जो राइट हमारा है भाग 3 में टोटल आर्टिकल कहां से कहां तक था भाई? 12 से 32। तो हम लोग लास्ट में ही चल रहे हैं। 32 को मैं भी साफ साफ मैं बता देता हूं, 32 को अभी मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। क्यों? 32 को समझने में मजा तब आएगा जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तब जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो उस समय 32 अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें समझ लेते हैं। अब एक चीज आप लोग बताइए, फंडामेंटल राइट है, यदि हम लोग उसका मिसयूज करेंगे तो क्या मिसयूज करने देंगे संविधान? उसके लिए पुलिस प्रशासन क्या है, एक्टिव है। तो 32 क्या कहता है? 32 जो है कह देता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार समझते हो? इलाज, ट्रीटमेंट समझते हो ना, या इंग्लिश में रेमेडीज बोलते हैं इसे। तो कुल मिलाकर यदि कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए हथौड़ा मारेंगे, कहाँ ले जाएंगे? गैराज ले जाएंगे जहाँ मैकेनिक होते हैं। ऐसे ही हम लोग यदि डिस्टर्ब करेंगे, कानून में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो क्या हमें क्या करेंगे? पुलिस वाले कहाँ ले जाएंगे? कोर्ट। पुलिस वाले को सजा देने की है क्या पावर? नहीं है। उनका काम क्या है? अरेस्ट करके नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना, फिर वो फैसला सुनाएंगे। तो आर्टिकल 32 यही कहता है कि यदि कोई फंडामेंटल राइट्स में या किसी कानून में कोई गड़बड़ी किया, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, तो आप तुरंत जो है वहां पे आर्टिकल 32 क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। एक सवाल आता है कि 32 जो है कंप्लीटली पावर किसको देता है? तो 32 किसको दे रहा है? एससी समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट। पेपर में सीधा सा सवाल आता है कि आर्टिकल 32 कंप्लीट रूप से भाई 32 जो अधिकार दे रहा है वह कंप्लीटली किसे दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट को। और भाई कोर्ट ही तो सुनाता है फैसला।
ऑप्शन में मान लो सुप्रीम कोर्ट ना हो तो हमारे पास यदि ऑप्शन में हाई कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट होगा। यहाँ भारत सरकार नहीं होगा। अरे भारत सरकार में सभी आ जाते हैं। क्या भारत सरकार में किसी मंत्री को अधिकार है क्या सजा देने का? कोर्ट को अधिकार है ना। तो 32 पूरा पावर कौन यूज करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हो सकता है, तो दोनों हो जाएगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपना है। भारत में सुप्रीम कोर्ट भाई कितने हैं? एक। ठीक है, कहाँ है ये सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली या दिल्ली में है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950। कोई बताएंगे प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है सुप्रीम कोर्ट के? बताइए, कहाँ है दिमाग भाई? कितना अच्छा प्यारा सा नाम है, बताओ क्या क्या है? बताओ, कोई चूर है? हाँ, वो डायलॉग नहीं है, ज्यादा बोलोगे चूर चूर कर देंगे, इसे रखो। हमें याद करने से मतलब है। ठीक है, चंद्रचूड़ जी हैं। अभी कितने नंबर के हैं ये? 50 नंबर के ये हैं। ये सब क्वेश्चन बीच में बता रहा हूँ, अपना समझते जाओ। अब देखो, जब अपना संविधान बन रहा था, चीजों को समझो। ये लंबे लेक्चर है, सिर्फ लेक्चर है। लेक्चर समझ गए तो पप्पू पास हो गए, ना तो कोई उपाय नहीं। 32 एक तो मैं बता दिया हूँ पावर किसको दे रहा? सुप्रीम कोर्ट को। एक सवाल पूछा जाता है यहाँ से, और आप एग्जाम्पल मैं बताया तो IAS के एग्जाम में, सिविल के एग्जाम में बड़ा इजी सवाल पूछा जाता है। और एक बार नहीं, कई बार पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखना, जब सिविल में पूछे जाते हैं, नॉर्मल एग्जाम में इजी हो जाएंगे। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रक्षक कौन है? ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का क्या है, इसमें किसी नेता की नहीं चलती है। संविधान का जो बॉडीगार्ड है, यदि पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना हो, चेंज करना हो, तो पहले परमिशन किससे लेना होगा? सुप्रीम कोर्ट से। इससे बड़ा कोई जो है ना फैसला सुनाने वाला संविधान के मामले में कोई नहीं है। हो गया 2-3 क्वेश्चन, आगे बढ़े। इसे मिटा दूं, लिखते जाओ फटाफट। देखो, अपना भारत का जो संविधान बना, बच्चे वाला सवाल है ये सब। भारत का संविधान बना लगभग कितना वर्ष लगा? 11th वाले NCERT में है, पॉलिटी में अब कोई पढ़ाई नहीं है ना। प्रॉपर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कुछ लोग कहता है भाई इतने घंटे है ना, सब ज्यादा जो है ना, बस 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। अब यहाँ पे जब संविधान बन रहा था, तो संविधान बनना अपना शुरू कब से हुआ, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। बताओ, कोई भी जानते हो? 46। क्या 46? प्रॉपर डेट पूछा जाता है, इसका ईयर नहीं। हाँ भाई, 11th में के कौन पढ़े हो भाई? 1946 तो है, लेकिन 9 दिसंबर क्या है? 1946। अपना भारत का संविधान 11वीं में पढ़ी नहीं हो तुम लोग? नहीं है ना। 9 दिसंबर 1946 को अपना भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था। और यह समाप्त कब हुआ बताओ कोई भी? 26 या 24? 26 नवंबर 1950 है, 1949। अब देखो भाई, संविधान तो बन गया। जब संविधान बन गया तो फादर 9 दिसंबर को बनना शुरू, 26 दिसंबर लगभग देखो यह अप्रोक्स 3 ईयर लग रहा है अप्रोक्स, यदि देखा जाए तो, क्योंकि यह भी दिसंबर है यह भी नवंबर है, थोड़ा ही तो कम है भाई। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो मान लीजिए आप लोग भाई संविधान बना रहे हैं, ठीक है। अम्बेडकर जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि संविधान, ध्यान रखना भारत का जो संविधान है सबसे लंबा टाइम में बना है, विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना इंडिया का ही है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अभी तक अपने संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह भी एक रिकॉर्ड है। न बगल में नेपाल पाकिस्तान का देखो, आए दिन आता है, आए दिन चेंज होते रहता है। अब संविधान सभा के जितने मेंबर थे, संविधान सभा के पिता
अंबेडकर जी से सवाल किया कि संविधान तो इतना अच्छा बना दिए, तो भाई अच्छा बनाए, यदि कोई मिसयूज करेगा, भाई जनरल सी बात है, यदि मिसयूज करेगा तो भाई इसका क्या उपचार है, कहाँ करेंगे उपचार? तब जो है ना अंबेडकर जी कहते हैं कि उसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाए हैं? 32। आया कुछ समझ में? यदि पूछा जाए ट्रीटमेंट, देखो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो अंबेडकर जी कहते हैं उसके लिए भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, उसके लिए एक बना चुके हैं अनुच्छेद नंबर संख्या 32, और 32 क्या कहता है ना? बस तुम लोग ना पढ़ेगा तो फिर क्या करेंगे, हम भी रिपेयर करेंगे तुम लोग का बढ़िया से। अब यहां से इसी कारण से एक और सवाल आता है कि संविधान की आत्मा, आत्मा समझते हैं, सोल, ये पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को इंडिया का सोल, संविधान, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल, ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, तो क्या हो गया? अरे कानून बन गया। अब कानून पे पनिशमेंट ही लागू ना होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, कानून को हर दिन तोड़ेंगे। तो यदि पूछा जाए कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसने कहा दिया, किस आर्टिकल को? तो 32 को किसने कहा था? BR। कोई दिक्कत? यहां तक हो गया नोट डाउन? तो 32, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? 32 संविधान की आत्मा अंबेडकर जी बोले हैं। ठीक, क्यों बोले ये चीज मैं आपको सब कुछ बता दूं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। एक और सवाल पूछा जाता है, मैं बता दिया हूं, ज्यादा डीप में यहां नहीं जाएंगे हम लोग। ये पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कैसे करता है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट के पास 11th वाले एनसीईआरटी उल्टाना, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट होते हैं, और वो रिट कितने टाइप के? अभी इतना ही पढ़ेंगे इसमें। यदि पूछा जाए कि भाई कंट्रोल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, स्टेट पे होगा तो हाई कोर्ट, सेंट्रल पे होगा सुप्रीम कोर्ट। अब मान लो कोई ना कोई तो नियम होगा, तो इनके पास 5 अधिकार हैं। किनके पास? सुप्रीम। कहाँ है मुकर्रम? ध्यान नीचे देख रहा है वो शोक अवस्था में, कहा तुम यहाँ देखो। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो रिट कितने हैं? 5। हिंदी में इसे बोलते हैं लेख, या अभी ज्यादा नहीं समझना है, यहाँ 5 प्रकार के अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और पूरे इंडिया ही नहीं, इंडिया में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इस प्रॉब्लम को इसी 5 अधिकार के जरिए ये क्या करते रहते हैं? सॉल्यूशन सुलझाते रहते। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े तो 29 देख लिए भाई, किसी को कोई सवाल होगा तुरंत कर देना। 29 देख लिए, 30 देख लिए, 31 में क्या था भाई? संपत्ति, जो पहले बता चुका हूं आपको। उसके बाद 32 देख लिए। अब आते हैं हम लोग 33, 34 और 35, ये हम लोग देखेंगे एक साथ, ठीक है। 33 क्या कहता है, 34 क्या कहता है, इस चीज को समझो। 33 की यदि हम लोग बात करें, कभी आप लोग देखिएगा कि जनरली यदि देखिएगा विद्रोह हो जाता है, दंगे फसाद। अरे भाई कहीं दंगा हो गया, तो जब दंगा हो गया तो दंगा को कंट्रोल करने के लिए पहले लोकल जो स्टेट के पुलिस होते हैं वो आएंगे। अब स्टेट पुलिस से नहीं समझता, अपना नोट भाई, कोरोना ही लो। कोरोना काल में क्या हुआ, पहले स्टेट पुलिस लगे, फिर जो है सेंट्रल फोर्स आने लगा, आरपीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह वाले, या इलेक्शन वगैरह होता है, या मान लो अपने इस क्षेत्र में मान लो हो सकता है टेररिस्ट अटैक होने वाला है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो जनरल पुलिस है वो साइड लग जाएंगे, ठीक है। जो बाहरी फोर्स है, बाहरी फोर्स सेंट्रल फोर्स, वो लग जाएंगे। तो 33 हमारा यही कहता है, किसी छोटे क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम होने वाला है या प्रॉब्लम हो गया, जैसे ताज ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, पुलवामा अटैक हुआ था, संसद पे ब्लास्ट हुआ था, इन सभी क्षेत्रों में इमरजेंसी तो नहीं लगाया जा सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों में सभी जो है ना, जो बाहरी जो फोर्स है, सेंट्रल जो फोर्स है, उनको उतारा गया और वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। तो
तो यहाँ पे कहा गया सशस्त्र बल। सशस्त्र बल का मतलब जो आर्म्ड फोर्स होते हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, आर्मी वाले हो गए, आईटीबीपी वाले हो गए, भाई चले बड़े तो एयरफोर्स भी आएगा। मतलब कुल मिला के थल जल वायु, लैंड एरिया का जो भी फोर्सेस है, ठीक है, एयरफोर्स जो है, और जो वाटर में नेवी जो लोग रहते हैं, तो उन सभी के लिए वो जो है ना 33 यूज करेगा। लेकिन इसके बाद कहा जाता है 34 में क्या है, ज़्यादा इसमें है नहीं। मार्शल लॉ समझते हैं, इंडिया में 2 तरह के कानून चलते हैं। जब आप लोग आर्मी वगैरह में जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे आप लोग यदि कोई गड़बड़ी करते हैं तो आपके लिए नॉर्मल, जैसे जनरल लोगों के लिए क्या होता है, कोर्ट होता है, उनके लिए पहले मार्शल कोर्ट होता है, पहले उनकी अलग कोर्ट होती है, वहाँ सुनवाई होगी। कोशिश रहता है वहीं पे रफा दफा मामला कर दें। यदि नहीं होता है तब जो प्रक्रिया होती है सस्पेंड का, वो करते रहते हैं। तो मार्शल कानून जो लागू हो रहा है वो 34 के जरिए, और जनरल दंगे फसाद है उसको कंट्रोल करना है तो वह क्या हो जाएगा 33। और टोटल जिस तरह से अपना 12 था, 12 क्या था, 12 पूरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे 35 यही कहता है किसी भी प्रकार की इंडिया में समस्या आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है भाई। फेस्टिवल के समय दंगे हो जाए, अक्सर चांसेस होते हैं, धार्मिक मुद्दा हो जाए, आए दिन पाकिस्तान देखते हो खाना खाता है पचाने के लिए गोली चला देता है, हालांकि अब तो कोई उपाय उसका नहीं है। तो अब जब वो गोली चलाता है तो हम लोग तुम लोग थोड़ा जाएंगे, वहाँ कौन जाएगा, जो पुलिस फोर्स है वहाँ पे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, खास करके बीएसएफ, कहीं पे आईटीबीपी लगे हुए तिब्बत साइड में, पाकिस्तान साइड में पूरा का पूरा बीएसएफ लगे हुए, आईटीबीपी लगे हुए हैं जो तिब्बत वाले सेक्शन में सबका। ऐसे ही असम होता है, असम साइड में असम राइफल्स वगैरह होते हैं, तो ये भरे पड़े हैं। तो ये सब जो है ना डिस्टर्बेंस जो करने वाले लोग होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी वगैरह बनाई जाएगी वह बनाई जाएगी 35। तो 32 ट्रीटमेंट, कोई भी गड़बड़ी हुआ उसका सॉल्यूशन। 33 प्रॉब्लम्स हो रहा है तो वहाँ पे तुरंत, अभी मान लो दंगे फसाद हो जाए इस एरिया में होने वाला हो, तुरंत आ जाएंगे भाई, बगल में आईटीबीपी है, तुरंत चले आएंगे, ठीक है। मार्शल कोर्ट 34, और इन तीनों के बारे में यदि कोई गड़बड़ी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसका सॉल्यूशन करेगा 35 में। और यह था हमारा फंडामेंटल। यहाँ तक ये समझ में नहीं आया तो पूछो भाई, और तुम लोग यदि नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा। 34 मार्शल कोर्ट है रे, तुम बीएसएफ में लग गई, सॉरी तुम तो अच्छे बच्चे हो, कोई लग गए भाई बीएसएफ वगैरह वगैरह में लग गए और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और सरकार को लग रहा है, तो वहाँ पे उनका जो है उन पर केस चलेगा, गड़बड़ी करेंगे तो उनके लिए मार्शल कोर्ट अलग से होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये नियम चलते रहते हैं। और कोई सवाल? 35 में ये तीनों प्रॉब्लम्स है ना, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेगा कंबाइंड रूप से। 12 क्या है, फंडामेंटल राइट्स कितने भाग में है, भाग 3। आर्टिकल कहाँ से कहाँ था भाई, 12 से 35। टोटल आर्टिकल कितने थे, 24 या 23? सवाल अभी प्रेजेंट में है कि हम 200 साल पहले कहानी बता रहे हैं, कितने हैं, 23 थे। वाला समस्या खत्म। वह कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ इंडियन को मिला हुआ है, 30। ये तो बताएगा ही। 13 क्या कहता है, 13 हमें शॉर्टकट मत समझा, 13 क्या कहता है, जब किसके किसके बीच हो जाए लॉ को लेकर और एग्जीक्यूटिव के बीच यदि हो जाए तो जुडिशियरी वहां पे इंटरफेयर करेंगे। 14 क्या कहता है, कहाँ से लिया गया भाई, रूल रेगुलेशन से, ब्रिटेन और थोड़ा, हाँ। 15 क्या कहता है, अच्छा 15 सिर्फ इंडियन को मिला हुआ है। 16 आप लोग का इलाका है। BWS कानून किस वर्ष बना, मंडल कमेटी किसके लिए था, आरक्षण के लिए। मंडल कमेटी आरक्षण के लिए गठित हुआ था। कितना % टोटल भी रिजर्वेशन चल रहा है भाई,
59.5, ओबीसी के लिए 27, SC ST के लिए 15, SC के लिए 15 और ST के लिए उल्टा तो नहीं बोल दिए, संभाल करके ध्यान रखना। EWS आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनडिसेबिलिटी कह रहा है। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? 19 क्या कह रहा है? क्या होता है व्यक्ति स्वतंत्रता? क्या होता है? कहीं भी जा, पाकिस्तान जाइएगा, इंडिया में बिना, अच्छा ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। मैं ना बुलाऊं अपने घर पे, जबरदस्ती आओगे? आ रहा हूँ, मास्टर है, धमकाने हैं। अच्छा, लिमिटेशन है। 20 क्या कहता है? अपने पक्ष में, मतलब यदि क्राइम भी कर रखा है तो वो रख सकता है। 22 21 ने 22 डाटा टोटा वगैरह जो कानून जो लगता है ना। अच्छा, तुम लोगों को फांसी खाना हो, इच्छा मृत्यु देना हो। अच्छा, गर्लफ्रेंड के चक्कर में तू लोग बहक गया, फांसी खा लेगा? तब उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? किसी की तबीयत बिगड़ गई हो, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो, ठीक होने के चांसेस नहीं हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया भाई? इच्छा मृत्यु। 18 बहुत जानते हो तुम लोग। जी सर है। 23 में क्या है? 23 में ये मतलब अच्छा, 26 क्या है? 26 सर ये सामूहिक क्या कर विवाह कर क्या कर रहा है? सामूहिक रूप से किसी भी बाबा साहबों को नहीं मानना है इसमें, है ना? कोई बाबा होगा को मानते हो तो इसे कंट्रोल कर दियो। 28 क्या कहता है? धर्म का प्रचार करना अपना अधिकार है। 29 30 पढ़े ही हैं, है ना? 31 ये सवाल पूछा, 31 देखो एक बार दोबारा मैं बता दूं। फंडामेंटल यदि देखा जाए, फंडामेंटल राइट संख्या यदि देखा जाए 6 नंबर में था आर्टिकल 31, और शॉर्ट की बात करें तो 19 एफडी था। इसको जो है ना हटा दिया गया किस अमेंडमेंट के जरिए? 44 में हटाया गया और इसे शिफ्ट कहाँ किया गया? 300 है, 300 है, इतना ही। अब कोई डाउट तो नहीं है? जो डाउट है अपना बाद में अपने मसला की डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है?